हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द कंपाउंड स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि P इंप्लाइज Q इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट केवल एक ही केस में फॉल्स होगा जब P तो क्या आ रहा हो, ट्रू आ रहा हो, और Q क्या आ रहा हो, Q आ रहा हो फॉल्स। तो ट्रू से फॉल्स में जब इंप्लाई करेंगे तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, फिर एक एक ऑप्शन की ट्रूथ टेबल बना के मैच कर लेंगे। कौन सी ट्रूथ टेबल एकदम मैच हो रही होगी वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले P मार्क किया, यहाँ पे P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे Q मार्क किया, उसके लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर यहाँ पे नेगेशन ऑफ P मार्क कर लेते हैं, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ Q मार्क कर लेते हैं, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, P डिसजंक्शन Q ये मार्क करते हैं। तो जब दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। एक भी अगर फॉल्स हो गया दोनों में से तो फॉल्स आएगा, यहां भी फॉल्स आएगा, यहां भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर नेगेशन ले लेते हैं इसका, नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q। तो यहां पे बस जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देना है, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देना है, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा ये, सही है। फिर देखो फर्दर हम क्या करते हैं, नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q। तो नेगेशन ऑफ P ये रहा और Q ये रहा, ठीक है। इन दोनों का हम कंजक्शन ले रहे हैं, तो जब दोनों में से एक भी फॉल्स है ये फॉल्स होगा, यहां भी फॉल्स हो जाएगा। जब दोनों ट्रू है तब ट्रू होगा और यहां पे फॉल्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। किस किस का, एक तो नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q यूनियन, यूनियन क्या है, नेगेशन ऑफ P और यहां पे कंजक्शन Q, या क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन या एंड भी बोल सकते हैं इसको। तो अब करेंगे, देखो यहाँ पे ये और ये, जब दोनों फॉल्स है तब ये फॉल्स आएगा, जब दोनों में से एक भी ट्रू है तब ये ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आ जाएगा और यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। तो ये बन गया, ठीक है। अब इसका इंप्लीकेशन ले रहे हैं किसके साथ, नेगेशन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो निकाल लेते हैं पहले नेगेशन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये निकाल लिया। तो नेगेशन ऑफ P ये रहा, नेगेशन ऑफ Q ये रहा। जब दोनों ही फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा, यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पे ट्रू आ जाएगा जब दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंप्लीकेशन भी ले लेते हैं हम, कौन सा, नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P और यहाँ पे क्या आएगा, कंजक्शन Q। इसका इंप्लीकेशन ले रहे हैं किसके साथ, नेगेशन ऑफ P और कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q, इस वाले टर्म के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास, ये थोड़ा सही से लिख लेते हैं, नेगेशन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q है ये, ठीक है। ये वाला टर्म निकालेंगे। तो जब देखो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तब ये ट्रू होगा, जब ट्रू फॉल्स है तब फॉल्स हो जाएगा, जब ट्रू फॉल्स है तब फॉल्स हो जाएगा, और जब ट्रू ट्रू है तब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो ये बन गया। अब हमें चारों ऑप्शंस में से चेक करना है किसकी ट्रूथ टेबल ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रही है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले किसकी, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, ठीक है। ए ऑप्शन के लिए चेक कर रहे हैं ना। तो नेगेशन ऑफ P ये रहा और Q हमारा ये रहा। तो जब फॉल्स ट्रू है तो यहाँ ट्रू आएगा, और जब फॉल्स फॉल्स है तब फॉल्स आएगा, देन ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, एंड ट्रू फॉल्स है तब ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और नेगेशन ऑफ Q और डिसजंक्शन P, तो देखो नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P, नेगेशन ऑफ Q ये रहा, P ये रहा। तो जब फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ठीक है। जब ट्रू ट्रू है तब ट्रू आएगा, जब फॉल्स फॉल्स है दोनों में तो फॉल्स आ जाएगा, जब ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आएगा। अब इनका में क्या करना है, दोनों का आपस में कंजक्शन ले लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P, यही टर्म बनाना है। तो देखो जब ट्रू ट्रू है तब ये ट्रू आएगा, जब फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा, जब ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और जब ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो ये तो एग्जैक्टली सेम ट्रूथ टेबल है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट है वो कंपाउंड स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब बाकी के अदर ऑप्शंस भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखो, तो अब देखो नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P जो हमारे ऑप्शन बी में है,
उसकी ट्रूथ टेबल हम ये बना चुके हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आ रही है, तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में देखो नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इसकी बना चुके हैं, इसका हम क्या ले लेते हैं, कंजक्शन ले लेते हैं किसके साथ, देखो नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, इसका कंजक्शन ले लेते हैं हम नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, ठीक है। तो ये रही देखो पहली ट्रूथ टेबल और नेगेशन ऑफ क्यू ये रहा। तो जब ट्रू फॉल्स है तब फॉल्स आएगा, और जब फॉल्स ट्रू है तब फॉल्स आएगा। जब ट्रू और यहां पे फॉल्स, सॉरी, जब ट्रू और यहां पे क्या है, यहां पे भी फॉल्स ही है, ठीक है। ट्रू फॉल्स है तब ये फॉल्स आएगा, और जब ट्रू और यहां पे भी ट्रू है, ठीक है, तो जब यहां पे भी ट्रू हो गया इसका मतलब क्या आएगा, हमारे पास में जो वैल्यू है ट्रू ट्रू होने पे ट्रू आ जाएगा। तो ये बन गई इसकी ट्रूथ टेबल। तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं आ रही है कंपाउंड स्टेटमेंट के। और लास्ट में देखो नेगेशन ऑफ पी और डिसजंक्शन क्यू, इसकी ट्रूथ टेबल भी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आ रही है, ये वाली, जो कि इक्विवेलेंट नहीं है हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट के। तो ओनली ऑप्शन ए सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।